नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। नुपुर शर्मा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और बीजेपी की कार्रवाई के बाद लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्विटर पर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो भाजपा नेतृत्व को कमजोर कह रहे हैं, जो अरब देशों के आगे झुक गया, और भाजपा समर्थकों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भाजपा की प्रतिक्रियाओं को, भाजपा के एक्शन को सही करार देते हुए देर से लिया गया फैसला बता रहे हैं। लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि नुपुर शर्मा को वापस लो। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, जो सवाल भाजपा के नेतृत्व पर खड़े हो रहे हैं, कितने सही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। अब ये बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई देर से हुई नुपुर शर्मा के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ, तो वो जो कार्रवाई हुई है उसमें देर क्यों हुई? सबसे पहला सवाल, अगर कार्रवाई इस आधार पर करनी थी तो पहले ही हो जाती कार्रवाई, लेकिन उस बीच कार्रवाई ये की गई, उनको सस्पेंड किया गया जब अरब देश इकट्ठा होने लगे। कतर से सवाल उठने लगे, ईरान से सवाल उठने लगे। तो इस बीच में जो अरब देशों में इंडियन प्रोडक्ट के बायकॉट का मामला उठा और बायकॉट किया जाने लगा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया, जिसके कारण नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, क्योंकि भाजपा ने इसका समर्थन कभी नहीं किया था। शुरुआती दौर से जब नुपुर शर्मा का विवाद उठा तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी अलग अलग तरीके से, और कंप्लेन दर्ज किए जा रहे थे। लेकिन उस कंप्लेन के समर्थन विरोध में भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि नुपुर शर्मा ने बहुत सही कहा है, नुपुर शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इसको सामान्य तरीके से लिया जा रहा था कि ये विवाद शांत हो जाएगा। लेकिन जब विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि ये अब एक इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, और इस इंटरनेशनल मुद्दे में एक छोटी सी बात को बतंगड़ नहीं बनाया जा सकता है। मतलब नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि जिस तरीके से कहा गया है, जिस समय कहा गया है, यानी टीवी डिबेट में जो मुद्दे उठे हैं उसमें मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है, और फिर यहाँ से शुरू हुआ हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी में सत्ता शासन की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है। बहुत सारे मामले देखने होते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर, और उसमें अरब देशों का दबाव तो पड़ा है। और दबाव पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विचार विमर्श हुआ, उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उससे भारतीय जनता पार्टी क्या बैकफुट पर आ गया है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा का समर्थन हो रहा है हिंदुओं के द्वारा। यानी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के हिंदू जो हैं वो नुपुर शर्मा के समर्थन में जुट रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की, बड़ी गलत बात नहीं बोली। ये बातें हर लोग बोलते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी बोलते हैं जो बातें आपने उठाई। लेकिन अगर उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है तो उसका जो तरीका अपनाया गया, दो तरीके से, एक तो एक कानूनी तरीका होता है, वैध तरीका होता है, जो किसी देश पर दबाव बनाने के लिए कतर ने भी किया, सऊदी अरब ने भी किया, कुवैत ने भी किया, ईरान ने भी किया, अब इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे लोग जुट गए हैं। ये सारे मुस्लिम कंट्री जो हैं, OIC ने भी किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी इसमें भेड़ चाल में घुस गया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बताया कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ जातियाँ की जाती है, उसके बाद तुम पहले ही बेनकाब हो चुके हो। और उसके साथ साथ भारत ने OIC को ही बताया कि इस्लामिक एजेंडे पर न चले और न ही पाकिस्तान के कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने। इसीलिए जो बातें चल रही है, भारत सरकार को जो करना है उसने कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को जो करना है उसने भी कर लिया। इसके अलावा
आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी भारत का एक मजबूत स्टैंड है कि अब जितनी बातें होनी थी हो गई है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो फिर पछताना पड़ेगा तुम्हें ही, क्योंकि सिर्फ अरब के साथ भारत का व्यापार जो है उसमें भारत को ही फायदा नहीं है, अरब को ही फायदा है। अगर यहाँ का हिंदू जाग गया और तेल और गैस कतर से नहीं लेना शुरू किया, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो पूरी इकनॉमी जो है ना मुसलमानों की, मुस्लिम एजेंडा जो है वो सारा फेल हो जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्रवाई की है, उस कार्रवाई का असर देखिए। ये कहा जाता है कि एक्सलेटर की ज़रूरत, एक्सलेट करने की ज़रूरत होती है किसी मुद्दे को। इसका दूसरा एक बड़ा पहलू सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कुर्बानी दी, अपने स्पोक्स पर्सन को, प्रवक्ता को सस्पेंड किया। उसके बाद जो पूरी दुनिया में सवाल उठा वो इस बात का उठा कि इस्लामिक एजेंडा कैसे दुनिया के ऊपर हावी है। अभी नीदरलैंड से समर्थन आना शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कहा गया है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में हम खड़े हुए हैं। अदालत जो फैसला लेगी बाद में तय होगा कि उन्होंने जो बयानबाजी की वो गलत थी या नहीं थी, लेकिन अभी हम उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कितना सही, इसका फैसला अदालत करेगी, कोर्ट कहेगा कि क्या ये गलत था, सही था, उसके लिए सजा देने का प्रावधान है उसमें, अगर गलत है तो। उसके लिए उससे अलग हटके अगर इस्लामिक संगठन, आतंकी संगठन या फिर ये मुल्ले मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं, हाथ काटने की, आंख नोचने की, जान मारने की बात कर रहे हैं, तो फिर विश्व हिंदू परिषद को भी सामने आना पड़ेगा, हिंदू संगठनों को भी सामने आना पड़ेगा कि हम नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं। और सरकार भी ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा को बिल्कुल छोड़ चुकी है, क्योंकि धमकियां मिली, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी दी है। तो इसका मतलब है नुपुर शर्मा अलग थलग नहीं हुई हैं और उनके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। लेकिन बात दूसरी हो रही थी, एक और जो दूसरे पहलू की बात अभी कर रहे थे, वो है इस्लामिक एजेंडा जो है वो कैसे बेनकाब हो रहा है पूरी दुनिया में। जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद जो चर्चा का विषय यही रहा कि क्या पूरी दुनिया के इस्लाम या पूरी दुनिया के मुसलमान राष्ट्रीय भावनाओं से इतर, बाउंड्री को नहीं मानते हुए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो सकते हैं किसी मुद्दे पे। वो मुद्दा धर्म हो सकता है। हिंदुस्तान की बात अगर देखें तो भारत के जो संबंध हैं अरब देशों के साथ, इस समय यूएई के साथ हमारे बेहतरीन संबंध है, कतर के साथ भी बेहतरीन संबंध है, यहाँ तक कि सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध है। सऊदी अरब जो इस्लामिक दुनिया का एक बड़ा प्रभावशाली देश माना जाता है, इन सब देशों के साथ अच्छे संबंध है। जहाँ बात हुई थी कश्मीर की, वहाँ पर इन लोगों ने साथ दिया था हमारा। जब कश्मीर में धारा 370 के एबोलिशन के बाद की बात हुई, पाकिस्तान इन देशों के सामने जाके गिड़गिड़ाता रहा, किसी ने समर्थन नहीं दिया, भारत का समर्थन दिया। लेकिन ये मामला क्या था, दो देशों के बीच का, जिसमें भारत एक सेकुलर देश और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक इस्लामिक देश। फिर भी इस्लामिक दुनिया के देशों ने उसका समर्थन नहीं दिया। अब दूसरा पहलू यही है कि जब दूसरे डिस्प्यूट में एक दूसरे का साथ नहीं देने के बावजूद, इस्लामिक कंट्री है ये लोग, तो इस्लाम के मुद्दे पर अगर एक साथ एकजुट आ जाता है, एकजुट हो जाता है, तो दूसरे धर्म के लोगों को, देशों को भी ये सोचना पड़ेगा कि धार्मिक मुद्दे पर एक होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान के लिए भी ये सबक है कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो लोग, जब हिंदुओं की बात आती है हिंदुस्तान में तो वो अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं। और इस मुद्दे पर भी आप कांग्रेस का देखिए एजेंडा, सुरजेवाला का ट्वीट देखिए, जो बार बार मोदी सरकार को की आलोचना कर रही है, सरकार के बारे में कह रही है। नुपुर शर्मा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही है, ये देश की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये लोग जब भी कोई हिंदू वाला मुद्दा आता है तो ये बिखर जाते हैं देश के अंदर ही। अब पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दें, देश के अंदर ही इतने बिखराव हैं, इतने पॉकेट्स बने हुए हैं अलग अलग। लेकिन इस्लाम की बात देखिए, अगर मुस्लिम का कोई मुद्दा आता है, इस्लाम का मुद्दा आया, तो सारे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दें, पूरी दुनिया के मुसलमान एक होने लगे।
भारत का प्रोडक्ट का बाइकाट अरब में किया जाने लगा। तो ये एक बड़ा एजेंडा है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें भी ये दिखाई पड़ा है नुपुर शर्मा के मुद्दे पर। जब उन पे कार्रवाई हुई तो पूरी दुनिया के सामने कुछ जो छुपे हुए तथ्य थे सामने आए हैं, और इसीलिए यूरोप के देश जो हैं वो भी अब नुपुर शर्मा के साथ आने वाले हैं। यूरोपीय देश जो इस्लाम से पीड़ित हैं, इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, उन लोगों को लगने लगा है कि जब ये धर्म के मुद्दे पर इतने कट्टर हो सकते हैं तो फिर इस्लामिक आतंकवाद दूसरे देशों में भी इसी तरह का हावी हो सकता है। तो इनसे एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। राजीव जी, एक आखिरी सवाल मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भाजपा समर्थक है वो भाजपा के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अरब देशों के आगे झुक गया और कार्रवाई गलत की गई। तो अब अपने समर्थकों को साधने के लिए बीजेपी क्या कार्रवाई करनी चाहिए या क्या करेगी? देखिए, इतना जल्दी धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं होती है। धैर्य रखना चाहिए व्यक्ति को, और समर्थकों को भी धैर्य रखना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं वो इन चीज़ों को समझ लेंगे थोड़े दिन में कि एक कार्रवाई की गई है जो किस बड़े पर्पस से की गई है। अभी हमने बोला कि एक ज़रूरत होती है पुशअप की। इतने हिंदू की बात हो रही थी, हिंदूकरण की बात हो रही थी, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बात हो रही थी, चाहे ज्ञान वापी के मसले पर, मथुरा के मसले पर, लेकिन फिर भी इतना बड़ा समर्थन इन जगहों की भी नहीं मिली थी, इन मुद्दों पर भी नहीं मिली थी जितना बड़ा समर्थन और विरोध इस पर हुआ है। तो जो विरोध होगा तो दूसरे तरफ से समर्थन भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की है, एक तरह से ये एक्सलेटर का काम कर रहा है। ये एक छोटी सी कुर्बानी है जिसके कारण हिंदुओं को समझने में अब ये भूल नहीं होगी कि अगर इस्लामिक दुनिया एक हो सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू को भी एक होने की ज़रूरत है। और जब धर्म का मुद्दा आता है तो राजनीतिक विचार अलग हो सकता है, राजनीतिक में, सियासत में अलग अलग गुट हो सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही राजनीतिक विचार से चलें, संचालित हों। भेड़चाल नहीं होनी चाहिए, अलग अलग पार्टियां होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे डेमोक्रेसी का। इसलिए सत्ता है तो विपक्ष की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, और उसमें भी मजबूत विपक्ष की ज़रूरत होती है। लेकिन इन राजनीतिक विचारधाराओं से अलग हमें धार्मिक पहचान के मसले पर एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे तब तक ऐसे दबाव आपके ऊपर हावी होते रहेंगे, और उसी की ज़रूरत अब है, और जिसे एक कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि अब जागने का समय आ चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये दिखाने का समय आ गया है कि हिंदू भी एक पावरफुल धर्म है। सनातन धर्म की भी अपनी पहचान है, ऐसी पहचान है जिसे कोई भी दूसरा कॉन्स्पिरेसी करके, एजेंडा चला के कमज़ोर नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो लगातार नुपुर शर्मा का मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए ये साफ कर दिया कि जो गलत होगा या जो गलत कार्रवाई उसको लगेगी उस पर वो एक्शन उठाएगा। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।